हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज चलो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं के भूगोल का चैप्टर फर्स्ट, और इस चैप्टर का नेम है संसाधन, जिसे आप इंग्लिश में रिसोर्सेज बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या है? संसाधन है। तो संसाधन के बारे में चलो इस चैप्टर में समझेंगे और अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारे लोगों को आप समझा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो, यहाँ से मैं पढ़ूँगी और आप सबको बताऊँगी, आप सब अच्छे से पढ़ना, और मैं बताऊँगी भी मीनिंग क्या है, तो आप सब अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहना। ठीक है, देखो, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा मतलब उनकी मम्मी की मदद कर रहे थे। ठीक है, दोनों मतलब उनकी मम्मी घर साफ कर रही थी, तो मोना और राजू दोनों भाई बहन हैं, तो अपनी मम्मी का हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखो। इनकी मम्मी बोल रही है कि इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा या फिर शहद की बोतल हैं, किताबें हैं, पर इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मतलब क्या है कि सारे यूज़फुल हैं, है ना, हमारे लिए सारे ज़रूरत की चीज़ें हैं और यूज़फुल हैं। मोना ने कहा इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। हाँ, तो अम्मा बोल रही है कि हाँ, ये संसाधन है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। संसाधन क्या होता है? अम्मा से राजू ने प्रश्न किया, संसाधन क्या होता है? अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो संसाधन है। तो ये डेफिनेशन है, आप सबको याद करना है। ठीक है, परिभाषा है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को दूर करने के लिए, यानी कि पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है कि नीड को जो सेटिस्फाई करे, तो ऐसे हिंदी में पढ़ो कि आवश्यकताओं को जो पूर्ति करे, है ना, जो पूरा करे, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो आपको संसाधन समझ में आ गया। चलो आगे, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों से विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे, और आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। उनकी अम्मा बता रही है कि देखो, जैसे आप पानी, आपको प्यास लगती है, तो प्यास क्या है? आपकी आवश्यकताएं हैं, लेकिन पानी क्या है? वो संसाधन हो गया। ठीक है, जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे। अगर आपको प्यास लगी है, आप पानी नहीं पिएंगे तो प्यास लगी ही रहेगी। तो इसीलिए जो पानी है ना, वो रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पानी जो है ना, वो रिसोर्स कहलाता है। तो इसीलिए पानी हो गया एक रिसोर्स। जैसे आप स्कूल से आते हो तो रिक्शा पकड़ते हो, आपको रिक्शा घर तक पहुंचाता है या फिर घर से स्कूल तक पहुंचाता है, तो वो आपके लिए क्या हो गए? रिसोर्स हो गए। ठीक है, रिसोर्स बोले तो संसाधन हो गए। आप पाठ्य पुस्तक, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के लिए पुस्तक लेनी होगी, पेन लेना होगा, कॉपी लेनी होगी, है ना, तो ये सब चीज़ आपके लिए क्या हो गए? संसाधन हो गए। ये सभी संसाधन है। ठीक है, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। आपके पिता आपके लिए बहुत ही सुंदर नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जी का उपयोग किया है, वो सभी संसाधन है। उन्होंने सब्जी बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए जिन जिन सब्जियों का उपयोग किए हैं, वो क्या हो गए? संसाधन हो गए। ऑफ कोर्स, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, अगर वो फुलफिल हो जाए तो वो संसाधन कहलाता है। याद रहेगा आपको? तो चलो आगे क्या है? जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक। अभी आपने देखा, ये जो सारे क्या है? संसाधन है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसीलिए वो उपयोगी है। आप जिन जिन चीज़ों की यूज़ करते हो, वो आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाली चीज़ है, तो इसीलिए वो उपयोगी है। उपयोगी बोले तो यूज़फुल है ना, तो जिसका यूज़ करते हो। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, प्रयोज्यता मतलब क्या होता है? यूटिलिटी। आप एक चीज़ को उपयोग कर रहे, यूज करो, तो वो सब चीज़ें क्या हो गई? संसाधन हो गई। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट में क्या है? राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुओं उन समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। राजू ने क्वेश्चन किया कि मुझे अम्मा बताइए कि जो वस्तु होती है ना, वो संसाधन कैसे बनती है। तो उनकी अम्मा ने कहा कि उस समय वो कोई भी वस्तु संसाधन होती है जिन 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 समय उनका कोई मूल्य हो। ठीक है,
कोई मूल्य हो, मतलब वैल्यू हो। इसका उपयोग अथा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना वो क्या है, वैल्यूएबल होते हैं। मतलब हर एक संसाधन के पास कुछ ना कुछ मूल्य है, कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यू है। अम्मा ने कहा मूल्य का अर्थ क्या है, मूल्य का अर्थ मतलब क्या है, महत्व, ठीक है, उनके लिए महत्व है। कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है। आर्थिक मतलब क्या बोल सकते हो, इकोनॉमिक मतलब जो भी मतलब पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, कुछ और मूल्य होती है, ठीक है। सबका पैसा ही थोड़ी ना मूल्य होता है, नहीं ना। उदारता धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है, धातु का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक ऐसा मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, ठीक है, मतलब ऐसे कई कई चीज़ों का नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जरूरी नहीं है कि जो आर्थिक ही मूल्य है ना, पॉलिटिकल मूल्य हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। तो आप मतलब देखो आगे, फिर और आगे मैं आपको समझाऊंगी क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ समय मान कर चलो कि देखो पहले क्या करते थे लोग मतलब कोई चीज़ नहीं खाते थे, लेकिन अब ना बहुत खाना स्टार्ट कर दिया। तो पहले उनकी मूल्य नहीं थी, लेकिन अब उनकी मूल्य हो गई है। तो टाइम के साथ, समय के साथ अपना चेंज होते जाते हैं। आपकी दादी ने घरेलू नुस्खों का आज कोई आपके मतलब आपकी जो दादी हैं उनके जो घरेलू नुस्खे हैं उनका कोई अभी वाणिज्य यानी कि इकोनॉमिकल कोई पैसे में नहीं करवाना चाहेगा। लेकिन अभी जो पेमेंट करवाने का जो मेडिकल स्टोर है, केमिस्ट शॉप है ना, तो उनमें लोग जाकर दवाई लेते हैं और उसका मूल्यवान है, उनकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि समय के साथ सब कुछ क्या होता है, चेंज होता रहता है और धीरे 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 अपना सब कुछ की वैल्यू बढ़ती जाती है। जब टाइम आए तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। मान कर चलो आप अभी किस क्लास में हो, अभी 8th क्लास में हो, है ना, 8वीं में हो। अगर आपको अभी कोई 9th की क्लास की बुक दे दे या फिर 10th क्लास की बुक दे दो, तो वो आपके लिए कोई वैल्यूबल है नहीं है, क्योंकि आप वो पढ़कर क्या करोगे। अभी ना 8th में पढ़ने हैं ना, 8th में पढ़ो, अच्छे से पास करो, तभी 9th में जाओगे, फिर 10th में जाओगे। तो इसीलिए अभी वैल्यू नहीं है, लेकिन आप 10th में जाओगे तो उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं टाइम के साथ हर चीज़ की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो क्या आगे क्या है, समय एंड क्या है, समय और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। दो महत्वपूर्ण कारक है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। किसी भी चीज़ को संसाधन में परिवर्तित कर देता है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। दोनों दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, ठीक है। लोग स्वयं ही अपने महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्या है, लोग स्वयं ही बहुत सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर आदमी ना रहे, इंसान ना रहे, तो कोई भी चीज़ संसाधन भी ना बने, है ना, क्यों ना बने। अब बताऊँ मैं आपको, देखो मान कर चलो आपका घर है, आपके घर के नीचे ना बहुत सारा सोना पड़ा है, बहुत पुराने खजाने जो पड़े हैं ना, बहुत सारा है, बहुत पैसे हो सकते हैं उनसे, लेकिन किसी को पता ही नहीं है भाई इनके घर में है भी। लेकिन ऐसा मत करना, मैं एग्जांपल देकर बता रही हूँ, ऐसा हालांकि होता नहीं है, होता है कभी कभी, तो आपके घर के नीचे ही होगा, ये ज़रूरी भी नहीं है। तो क्या होता है, तो वो घर में अगर किसी को पता ही नहीं है ना, अब पता भी चल गया तो क्या, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कैसे निकाला जा सकता है, कैसे निकालेगा, क्या काम करना है, क्या करना है, तो मतलब पता ही नहीं है, तो वो रिसोर्स कैसे बन रहा है। रिसोर्स आपने कहा है ना कि जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करे। जैसे हमें प्यास लगी है तो हमारे लिए आवश्यकता अभी क्या है, पानी पीना, तो पानी हमारा संसाधन हो गया। लेकिन वो क्या हो रहा है वहाँ पे, बताओ जल्दी, क्या हो रहा है, कोई खोद ही नहीं रहा, कोई निकाल ही नहीं रहा, तो वो हमारे लिए अभी संसाधन नहीं बना है, वो चीज़ें हैं, ठीक है, अभी पदार्थ है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि इंसानों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास स्किल्स है, उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है, कैसे करना है, क्या है, पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ये लोग के विचार है, ज्ञान आविष्कार और खोज, ज्ञान आविष्कार खोज है, तो इन्हीं के थ्रू वो चीज़ों को क्या करते हैं, संसाधन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ज्ञान है, विचार है, आविष्कार किया। अब देखो आगे मैं बताती हूँ, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत ही अन्य खोज और आविष्कार हो सकते हैं। अच्छा देखो, किसी भी चीज़ का खोज करते हैं तभी तो पता चलता है ना, हाँ ये चीज़ होती है। पहले क्या होते थे, पहले ज़माने के लोग जो होते थे, जो भी वो जंगल में रहते थे, ऐसे जानवरों को, कच्चे जानवरों को खा जाते थे। लेकिन धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ है ना, आग की खोज हुई, आग की खोज के साथ साथ उन्हें क्रिया पता चला, है ना, प्रक्रिया पता चला, सिस्टम पता चले कैसे होता है, क्या होता है, तो उन्होंने खाना को पका कर खाने लगे। अभी इतना टेस्टी जो लगता है ना, वो पके हुए खाना ही टेस्टी लगता है, ठीक है। तो अब देखो आगे भी क्या है कि पहियों का आविष्कार हुआ। किन चीज़ों का
आविष्कार हुआ, पहियों का आविष्कार हुआ, पहियों से नए नए गाड़ी बनाने लगे। आजकल देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितने आगे हैं, नए नए गाड़ी वगैरह बनाने लगे। फिर आने जाने में जो भी चीज़ें मतलब आसान हो गया। पहले लोग पैदल चलते थे, ऊँट पे सवार होकर चलते थे, बर्डन वाला सिस्टम होता था, है ना। लेकिन अब गाड़ी बहुत सारी हो गई, बस अब देखो फ्लाइट वगैरह, एरोप्लेन वगैरह सब आ गए हैं। तो आगे चलो, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने, तेज़ी से बह जाते थे जल, तो उससे अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने लगे अच्छे से। उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना लिया, उससे बहुत अच्छे संसाधन बना लिया। अब बहुत यूजफुल है ये चीज़ें, बहुत अच्छा है कि संसाधन आया। संसाधन की वजह से हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, या फिर लैपटॉप से या फिर टैब से पढ़ रहे हो, तो वो भी तो संसाधन के ही सोर्स है ना, क्योंकि आपको ज़रूरत है जब भी तो आप कर रहे हो ना। तो इन्हीं चीज़ की मतलब जिन चीज़ों की आदमी को ज़रूरत होती हैं, वो चीज़ें अगर वो पूरा हो जाए तो वो चीज़ें संसाधन कहलाती है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आप अच्छे से पढ़ कर आना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको इस चैप्टर में, और भी आगे पढ़ते जाओ बहुत कुछ मिलेगा। तो आप अच्छे से पढ़ कर आना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अच्छे से आप रिवाइज करके आना।